मकर संक्रांति 2024 महादेव का मिलेगा आशीर्वाद सिर्फ एक चीज से, करें अभिषेक। आइए हम जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में प्रातः काल स्नान किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद दान देने की भी परंपरा है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाए तो उसका लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दोष से मुक्ति। मकर संक्रांति के दिन पितृदोष से निजात पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया जाए तो जीवन में कई तरह की खुशियां आ सकती हैं। इस समय करें भगवान शिव का अभिषेक। मकर संक्रांति के दिन इस बार एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष विद के अनुसार इस संयोग में भगवान शिव की पूजा लाभदायक हो सकती है। इस दिन दोपहर 2:16 तक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। अगर इस दौरान उनका अभिषेक किया जाता है तो भक्तों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। कैसे करें भगवान शिव का अभिषेक? मकर संक्रांति के दिन पानी और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप मकर संक्रांति के दिन तीर्थ यात्रा पर हैं तो कोशिश करें कि आप गंगा, गोदावरी, नर्मदा नदी में स्नान करें। पूजा के दौरान भगवान शिव का गाय का दूध और शुद्ध घी से अभिषेक करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को काले तिल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं और उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले जल में मिला दे ये चीजें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन इन्हें अर्घ्य देते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। साथ ही इस दिन अन्य उपायों को भी जरूर आजमाएं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी एक से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इस साल सूर्य मकर राशि में प्रवेश रात 2:43 पर करेंगे। इसी कारण इस साल मकर संक्रांति का त्यौहार 14 की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य दें। फिर उसके आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छानुसार जाप करें। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कल के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति यानी कल सुबह के समय स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति रखें। अब पाटे के सामने आसन बिछाकर बैठे और पंचोपचार से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को गुड़ का भोग लगाएं और अंजलि में लाल फूल लेकर अर्पित करें। अब 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करें।
अगर संभव हो तो लाल चंदन की माला से मंत्र जप करें। आपके घर परिवार को कभी किसी की नज़र न लगे, इसके लिए मकर संक्रांति वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के दिन 5 कौड़ियाँ लें और उन्हें घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार वार कर गणेश जी के चरणों में स्पर्श करवा लें। इसके बाद इन कौड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, जिसको आपने पैसा दिया था अब वह वापस लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन एक गोमती चक्र ले और शाम के समय कहीं वीराने में जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसे गड्ढे में ओम गंगा गणपते नमः मंत्र का जप करते हुए गोमती चक्र दबा दें। संक्रांति पर करें एक खास उपाय, खुल जाएगी किस्मत। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव या एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन उपायों को करना चाहिए। सनातन धर्म में संक्रांति की तिथि का विशेष महत्व। इस दिन सूर्य देव एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा होती है। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। कुंडली में सूर्य के बलवान होने से व्यक्ति जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। इसके अलावा समय के साथ पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगर आप भी अपने करियर और बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपायों को जरूर करें। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन उपायों को करना चाहिए। मकर संक्रांति उपाय। संक्रांति तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें, दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद लाल रंग पहने, फिर जल में लाल फूल या मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस समय सूर्य मंत्र का जाप करें। अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पिता की सेवा और सम्मान करें। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने पिता को लाल वस्त्र या महंगे उपहार दें। सूर्य को पिता तत्व माना गया है, अतः पिता की सेवा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष दान की परंपरा है। इस दिन दान करने से लोगों को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गेहूं, मूंगफली, शहद, लाल कपड़े और तांबे के बर्तन का दान करें। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करें। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन सफेद तिल घी में मिलाकर हवन करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। मकर संक्रांति का महत्व। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य की पूजा और आराधना करने से व्यक्तियों को सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन लाभ के लिए मकर संक्रांति पर करें एक खास उपाय। सूर्य के साथ मिलेगा भगवान शिव का आशीर्वाद। मकर संक्रांति पर कोई भी उपाय करने से पहले यह जान लें कि आपको इस दिन क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि आपके जीवन में चल रही सभी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर किए गए शुभ कर्म मनुष्य को बहुत अधिक लाभ कराते हैं। साथ ही ये शुभ कर्म कई गुना अधिक शुभ फलदायी माने जाते हैं। वही इस दिन सूर्य की विशेष कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य से जुड़े उपाय करने से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन 5 साल के बाद सोमवार का योग बन रहा है, अर्थात 5 साल के बाद सोमवार के दिन मकर राशि में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और महादेव से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं और आपको ऊर्जा के दाता सूर्य देव के साथ में भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिल सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक उन्नति भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस बार मकर संक्रांति के दिन
ऐसा क्या उपाय करें जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। आर्थिक लाभ के लिए मकर संक्रांति के दिन पूर्ण काल अथवा महापुराण काल में आप पवित्र स्नान करें। इस दिन आप नदी, कुएं, कुंड या किसी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते हुए आप महादेव और सूर्यदेव का ध्यान करें और भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में आप तिल, गुड़, गंगा जल और दूध जरूर मिलाएं। ऐसे करने से आपके घर से परेशानियां और दुखों का निवारण होगा और आप पर सूर्य देव के साथ महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा और धन धान के साथ आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही आप मकर संक्रांति के दिन महादेव को पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करने से व्यक्ति की धन संपत्ति बढ़ती है और इसे कई अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। पापों का नाश होता है और पूरे साल महादेव की कृपा प्राप्त होती है। सभी भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बेहद खास महत्व माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ गंगा स्नान और दान का भी एक विशेष महत्व होता है। मान्यता ये भी होती है कि इस दिन किया गया दान कई पुण्यों से मुक्ति दिलाता है, कई पापों से छुटकारा दिलाता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है और मोक्ष द्वार खोलता है। वहीं अगर इस दिन कुछ उपायों को किया जाता है तो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ खास उपाय। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिख दें जय सूर्यदेव भगवान की, जय शंकर भगवान की। इस साल कब है मकर संक्रांति, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो ज़्यादातर मकर संक्रांति का त्यौहार हमेशा आपने 14 जनवरी को मनाते हुए सुना होगा, लेकिन इस बार यह पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दिन है खास, विशेष उपाय, पवित्र स्नान करना बहुत जरूरी। अगर आप पापों से मुक्ति के साथ घर में हमेशा खुशहाली चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। आज का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति के दिन। अगर आप मकर संक्रांति के दिन अनाज दान करते हैं, दाल चावल या खिचड़ी दान करते हैं, तो यह कई पुण्य के बराबर माना जाता है और इससे समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान जरूर करना चाहिए। करें उपाय ये जरूर, गाय को रोटी खिलाएं। जी हाँ भक्तों, आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए आपको पापों तक से मुक्ति चाहिए अगर, तो मकर संक्रांति के दिन गौ माता को घी और गुड़ के साथ रोटी खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। खिचड़ी का उपयोग जरूर करें। ऐसी मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और इससे रोग दोष भी मुक्त होते हैं। और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी को भोजन में शामिल करने से आपके कई विकार दूर हो जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हवन करना बहुत ही जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन आप आम की लकड़ियों को ले आएं और कपूर से हवन करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन लकड़ियां आपको ध्यान देनी है, लकड़ियां आपकी आम की होनी चाहिए। ये दिन बहुत शुभ होता है। ऐसा करने पर घर का शुद्धिकरण होता है और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही जरूरी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही फलदायी होता है। भक्तों, अगर किसी की नौकरी में समस्या आ रही है या तो प्रमोशन उसका रुका हुआ हो तो उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जल के लोटे में एक चुटकी कुमकुम और अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे उपाय हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे, चमत्कारिक उपाय हैं। मकर संक्रांति के दिन खास उपाय कर लेना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले जल में मिला ले चीज, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आजमाएं ये उपाय, जानना बहुत ही जरूरी है। वीडियो के माध्यम से अगर आप भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उन्हें अर्घ्य देते समय, जल चढ़ाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। साथ ही इस दिन अन्य उपायों को भी जरूर आजमाएं।
शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी एक से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। भक्तों, इस साल सूर्य मकर राशि में प्रवेश रात्रि 2:43 पर कर रहे हैं। इसी कारण से इस साल मकर संक्रांति का त्यौहार 14 की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन है कि 14 को है या 15 को है, तो कुछ यहाँ पर समय को देखते हुए, क्योंकि सूर्य मकर राशि में रात्रि 2:43 पर प्रवेश कर रहे हैं, इसी वजह से 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधि विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति मिल सके। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों का जानना बहुत जरूरी कि संक्रांति के दिन किन उपायों को करना बहुत ही फलदायी होता है। पहली चीज ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर, देखिए जब सूर्यदेव निकल आए तो आप जैसे ही नहाएं, नहाने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें आपको कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य दें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छा अनुसार आप जप करें। मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करें, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही कुशलमय होगा और संपूर्ण बाधाओं को हर लेंगे। मकर संक्रांति की सुबह 5 काम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जा रही है। यह सूर्य के उत्तरायण होने का महापर्व है। इस दिन से वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा भी बढ़ जाती है और चारों तरफ का माहौल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद दान करना, पुण्य करके दिन का शुभारंभ करना बहुत ही जरूरी होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्रह दोष को दूर करने के लिए किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय हैं, बहुत ही असरदार माने जाते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी और तिल से बनी चीज़ों का दान करने का एक विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह के वक्त 5 शुभ कार्य करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपकी ग्रह दशा में सुधार भी होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं 5 शुभ काम जो संक्रांति के दिन हमें जरूर करना चाहिए। पहला उपाय बहुत ही जरूरी, मकर संक्रांति के दिन आपको सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर ठीक से अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी का जल छिड़कें और सूर्य देवता को नमन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर की बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। स्नान के वक्त करें ये खास उपाय, बहुत ही हो जाता है जरूरी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लिख दें, जय सूर्यदेव भगवान की, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी नहीं जा सकते हैं, आप गंगा नदी नहीं है आपके समीप, तो आप घर पर ही गंगा जल डाल लें, स्नान के जल में गंगा जल मिला लें और काले तिल जरूर मिला लें। स्नान करने के लिए आपको गंगा स्नान के बराबर ही वही पुण्य की प्राप्ति घर बैठे ही मिल जाएगी। इस दिन गंगा जल में से स्नान करने के बाद घर के मंदिर में देवी देवताओं को नवीन वस्त्र पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की असीम कृपा रहती है और पूरे साल आपको घर में बरकत बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई अथवा गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसे दान के लिए निकाल कर रख लें और कुल देवी देवता की पूजा के बाद इन्हें जरूरतमंदों को, गरीब को, किसी पंडित पुरोहित को दान जरूर कर दें। ऐसा करने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और आपके धन में कई गुना वृद्धि होती है। जरूरतमंदों की मदद करने पर भगवान भी आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने के बाद आपको कहीं शांत एकांत स्थान पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति की उपासना का पर्व, इस दिन सूर्य उत्तर नारायण
उत्तरायण होने की खुशियां मनाई जाती हैं। इसलिए इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपकी कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां आपको बताई गई हैं। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी के दिन क्या खास उपाय करना है, और जरूर करें ये उपाय, बहुत ही काम आएंगे सारे उपाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव सच्चे मन से लिख दें। जय सूर्यदेव भगवान की, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान।